सागर कर पार, भव सागर कर पार। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की, पर्युषण महापर्व राज्य की, उत्तम सत्य धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, विषयासाधुसातीत हो, निरारंभो परिग्रह, ज्ञान धांत पूरकता, तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषयों और आशाओं से बहुत दूर हो चुके हैं, जो ज्ञान और ध्यान में निरंतर अपने आप को समर्पित कर चुके, जिनका समय सिर्फ आत्म ध्यान की ओर जाया करता है, ऐसे परम वीतरागी आचार्य द्वय आचार्य भगवान के चरणों में हम सबका व आप सबका नमन हो, नमन हो, नमन हो। समय बिल्कुल भी नहीं है, ये बात सत्य है। पर्युषण महापर्वराज का आज पंचम गति को दिखाने वाला, पंचम गति की ओर दृष्टि करने वाला और पंचम गति की ओर हमें ले जाने वाला सत्य महाव्रत का है, सत्य धर्म का है। आज का धर्म आपको बुला रहा है। उस सत्य के बारे में सत्य कभी कहा नहीं जाता, सत्यमेव जयते कहा है। सत्य की तो जय जयकार होती है। तो आपकी जय जयकार होगी क्या? जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया है, उन सत्यधारी तीर्थंकरों की, गणधरों की, आचार्य परमेष्ठी की जय जयकार हुआ करती है। आप उस जय जयकार करने के लिए भी आपके पास समय नहीं, ये भी सत्य है। अब ये आप कहते हैं माता जी ऐसा नहीं है, सुनना चाहते हैं, नहीं, इसमें भी आप लोग सत्य को झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं। जो बात सच है सो सच आप स्वयं जानते हैं। बातें बहुत सारी हैं, माता जी को बहुत सारा बोलना था, समय आपके पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। पर पर्युषण पर्व में एक जो परंपरा चली आ रही है कि प्रवचन सुनना चाहिए, तो आप उसको, उस परंपरा को निभाने के लिए कुछ गिनती के लोग रह जाते हैं। ये बात भी सत्य है ना? बोलो, सत्य है कि नहीं है? सत्य ही है। तो हम आपको कुछ भी सुनाना नहीं चाहते हैं। कुछ पंक्तियां कह कर के, कहानी बहुत सारी है, आपने पूजन में पढ़ लिया है। बसु की कहानी, पर्वत की कहानी, नारद की कहानी और सत्य घोष की कहानी उसमें आ ही जाती है। कभी समय होगा तो आपको विस्तार से सब बताया जाएगा। आज समय आपके पास नहीं है। जमाना वो एक था जब लोगों के हाथ में घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोगों के हाथ में घड़ी नहीं होती थी तो समय सबके पास रहता था। आज सबके हाथ में घड़ी आ गई है, पर समय किसी के पास भी नहीं है। ये पंचम काल की, आधुनिकता युग की विडंबना कहना चाहिए आपको। है कि नहीं विडंबना? विडंबना ही तो है। हम चल चुके हैं जिंदगी के साथ काफी दूर तक। हम चल चुके हैं जिंदगी के साथ काफी दूर तक। थक चुके हैं, अब लौटकर घर वापस आना चाहिए। आप थके हैं? नहीं थके। किसने कहा हम थके हैं माता जी? हम तो आनंद में, थक तो यहाँ गए, सुबह से बैठे हैं।
आपको दया नहीं आ रही हमारे ऊपर, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, आप दया की बात करती हैं और आपकी तो दया पता ही नहीं कहाँ चलेगी। आपका तो काम हो गया सुबह से लेके सुनाए जाओ। आपने और सुनते सुनते सुबह 5:30 बुलाना शुरू कर देती हैं और रात को 9 बजे तक। पहले तो आप अकेली थी, अब 2-3 माता जी, अब संगे 2 बहनों को और बुला लिया है। क्या करोगे हम लोगों के साथ में आप? ये आपकी विडंबना है। बोलो सच है कि नहीं है? आज प्रोग्राम होते हैं, आपके सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो हमने सुना है, हमने देखा नहीं है, क्योंकि रात को हम आते नहीं है नीचे। ये हाल में जगह नहीं मिलती है। रुचि कहाँ है आपकी? विचारणीय बात है। आप इस सत्य को भी तो समझें। असत्य के पीछे भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, और असत्य ही पसंद आ रहा है आपको। और असत्य में जीने का आदमी इतना आदी हो चुका है कि सत्य से झूठ लगने लगा है आज के समय में। बहुत अच्छी पंक्तियां किसी ने कही हैं कि झूठ की अब सुल्तानी है, सच की गर्दन जानी है। झूठ की अब सुल्तानी है, सच की गर्दन जानी है। देख के आज के इंसान को पत्थर भी पानी पानी है। लोग हैं जाने पहचाने पर दुनिया अनजानी है। लोग हैं जाने पहचाने पर दुनिया अनजानी है। सुख का याचक है हिंसा, सुख का याचक है हिंसा और दुखों का दानी है। सुख का याचक है हिंसा और दुखों का दानी है। मैं वो ही क्यों करता हूँ, मैं वो ही क्यों करता हूँ जो करना नादानी है। मैं वो ही क्यों करता हूँ जो करना नादानी है। दिन होते ही चल देंगे, दिन होते ही चल देंगे, बस एक रात बितानी है, बस एक रात बितानी है। ये सत्य है। सत्य की कहानी आपने माता जी से सुनी। महापुरुष जो कामदेव श्रीपाल राजा थे, उन्होंने अपने सत्य को कहा नहीं। वो जानते थे कि सत्य कहने से कोई सत्य स्वीकार नहीं करता है, हमेशा सत्य मौन रूप में ही स्वीकार किया जाता है। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण सुनाते हैं आपको, और अपनी बात 5 मिनट में पूरी कर देनी है हमें। संस्मरण इतना अच्छा है, यदि इस स्थान पे हम और आप होते तो झूठ बोलने में कसर नहीं रखते, अपने वाह भाई की वो चाहते हम। एक बार गुरुदेव जंगल गए शौच के लिए, सुबह सुबह गए, और जहाँ गुरुजी रहते हैं वहाँ जंगल में भी मंगल तो हो ही जाया करता है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो जिस क्षेत्र पर गुरुजी का चातुर्मास हो रहा था, वहाँ तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के रोजगार व्यापार चला करते हैं। तो एक व्यक्ति ने दुकान लगाई थी, सब चीज़ें, द्रव्य भी बेचता था, श्रीफल भी बेचता था, और साथ में आचार्य भगवान की फोटो भी रखता था। उसने फोटो रखी थी। आचार्य श्री जंगल से आते हैं और अचानक से उनकी इस फोटो पे नजर पड़ जाती है। एक फोटो देखते हैं आचार्य श्री जी, उस पर नजर पड़ जाती है आचार्य श्री जी की। तो आचार्य श्री जी अपने स्थान पर जाकर के बैठे और किसी श्रावक से कहा, वो दुकान है ना बाहर, उस दुकान वाले को बुला दो। तो बुला दिया। वो घबरा गया कि आचार्य श्री जी मुझे बुला रहे हैं, और आचार्य श्री जी किसी को बुलाते तो है ही नहीं है, कभी भी बुला रहे हैं। वो घबरा गया, घबरा जाता है, बोलते हैं, वो उसके हाथ पैर कपने लगते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी कहते हैं, वो फोटो कहाँ खींची थी तुमने? वो फोटो कहाँ खींची थी तुमने? आचार्य श्री मुखों से, मैंने वो वाली फोटो मैंने कंप्यूटर से बनाई थी। अच्छा अच्छा, तुमने कंप्यूटर से बनाई थी, पर ऐसी झूठी फोटो क्यों बनाते हो? ऐसी झूठी फोटो क्यों बनाते हो? तो क्या आचार्य श्री, अच्छा है ना, मेरी दुकान खूब चल रही है, तो झूठ बोल के दुकान क्यों चलाते हो? इसमें मुझे दोष लगेगा। क्या था? फोटो में एक सर्प और सर्पणी को गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी फोटो बनाई गई थी, पर ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो आचार्य श्री ने कहा, ये फोटो आज के बाद अपनी दुकान में मत रखना, इसको अलग कर देना।
झूठ का तुम्हें भी पाप लग रहा है और मेरी दृष्टि पड़ गई है, तो मुझे तुम झूठा संत मत बनाना। तुम झूठ से दुकान मत चलाओ, तुम दुकान तो चला लोगे, मैंने देख लिया है। तो तुम अब ये काम कभी अभी तक मुझे नहीं मालूम था, तुम करते रहे, लोगों को वो विश्वास दो जो सच हुआ करता है, असत्य का विश्वास किसी पर मत किया करो। ऐसे ही गुरुजी से किसी ने पुनः एक प्रश्न कर लिया, जाकर के पूछा, आपने सुना है कि आप जहाँ प्रवचन करते हैं वहाँ पर एक सर्प और सर्पणी नाग नागिन प्रवचन सुनने आते हैं आपके? तो आचार्य जी मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने अपना स्वाध्याय कर दे रहे, मुमुक्षु था, परीक्षा करनी थी आचार्य जी की। तो आचार्य जी से पुनः कहता है, आपने सुना नहीं, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। तो आचार्य जी ने आंख उठा करके देखा, बोलो क्या कह रहे हो? आपने सुना है कि आप जहाँ प्रवचन करते हैं वहाँ पर एक सर्प और सर्पणी आकर के आपके प्रवचन सुनते हैं? तो आचार्य जी कहते हैं कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। तो बात फिर कैसी है? आचार्य जी कहते हैं, जहाँ मैं प्रवचन करता हूँ वहाँ सर्प सर्पणी कभी नहीं आते, जहाँ सर्प सर्पणी रहते हैं मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, वो वहाँ मेरे पास नहीं आते हैं। ये कितनी निर्हीता भरी बात थी, आप सोचो, कितनी निर्हीता, निर्भिमानता, कितना सत्य था उनके जीवन में। उन्होंने कभी भी धर्म से हटकर अपने एक कदम भी नहीं चले, एक विचार नहीं किए, कभी आचरण नहीं हुआ उनका, उनकी सोच कभी धर्म से हटकर के नहीं रही। बंधुओं, बहनों ने पूछा आचार्य जी से, एक बार बड़ी माता जी से पूछा बहनों ने कि माता जी ये पृथ्वी स्थली किसकी है, हम किसके हैं? तो माता जी कहती हैं आचार्य भगवान की। आचार्य जी ने अपन को आशीर्वाद दिया, उनकी प्रेरणा से खुल रही है, उनकी ही है। एक बार बहनें गुरुजी के पास गई, दीदी लोग बड़ी पूरी पृथ्वी स्थली की बहन है, तो उन्होंने वही प्रश्न आचार्य भगवान के पास रख दिया कि आचार्य जी ये पृथ्वी स्थली और हम लोग किसके हैं? तो आचार्य जी कहते हैं आरिका की है, आरिका के हो। तो बहनों को विकल्प हुआ कि आचार्य जी हम तो असमंजस में, हम कहीं के नहीं रह गए। तो क्यों? बहनें कहती हैं कि आचार्य जी हमने अब माता जी से पूछा कि पृथ्वी स्थली किसकी है, हम लोग किसके हैं? तो माता जी ने कहा कि आचार्य जी की है और आचार्य की पृथ्वी स्थली है। आपसे पूछा तो आपने कह दिया कि आरिका की पृथ्वी स्थली है और हम आरिका के हैं, तो हम किसी के नहीं हो पाए, ना हम आपके हो पाए, ना हम माता जी के हो पाए, हम लोग तो बीच के रह गए। तो गुरु जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, उसको स्वीकार करना। जो अपन समाज में कहते हैं ना कि मैं समाज चला रहा हूँ, मैं करता धरता हूँ, मैं जो बोल दूँ वो ही होना चाहिए। गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही। गुरु जी कहते हैं पृथ्वी स्थली ना आरिका की है ना मेरी है, पृथ्वी स्थली तो जिन शासन की है। क्या? पृथ्वी स्थली जिन शासन की हो, तुम सब जिन शासन के हो, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाला जिन शासन का हो जाया करता है। इतना सत्य उनके अंदर समाया हुआ था। हम और तुम सिर्फ सत्य की बातें करते हैं, सत्य का आचरण नहीं अपना पाते। सत्य को जीवन में जिन्होंने आत्मसात कर लिया है वो है आचार्य भगवंत गुरुदेव जी, विद्यासागर जी महाराज। वो ही वर्तमान में आचार्य समय सागर जी महाराज जी हूबहू कहने वाले हैं। आज उस सत्य की आज क्या धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सब जगह, आप सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं। सत्य की बातें कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई महत्व की बात नहीं है। बात तो है सत्य को अपने जीवन में उतार लेना। एक राजा था, राजा ने राज्य में खबर करवा दी थी कि जो सुबह से शाम तक जो वस्तु न बिके वो राजा की आज्ञा से खरीद ली जाए। ऐसा ही हुआ। एक सुबह से शाम तक एक मूर्ति नहीं बिकी, उसका नाम था, वो मूर्ति थी शनि देवता की मूर्ति। नहीं खरीदी गई। राजा के पास खबर मिली, राजा ने कहा खरीद लो। खरीदी गई। बड़ी अच्छे से उन्होंने जैसे विनय पूर्वक उसकी स्थापना करी, राज्य में स्थापना हो गई महल के अंदर उसकी। अब क्या होता है, राजा भी प्रसन्न था, कोई बात नहीं, उसने अपने वचनों के हिसाब से उसका पालन किया। अब एक दिन वह सोया हुआ है
और खुश होकर के प्रसन्न मना रात में उसकी नींद खुल जाती है और उठ जाता है। तो देखता है एक बहुत सुंदर अच्छी वस्त्र पहनी हुई सुंदर सा सजी धजी एक महिला सामने से आ रही है। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ कहाँ आ गई हो? तो वो कहती है, मैं लक्ष्मी हूँ और मैं महल से वापस जा रही हूँ। क्यों? तुम क्यों जा रही हो महल से वापस? जिस राजा ने जिस महल में शनि देवता की मूर्ति हो वहाँ लक्ष्मी साथ नहीं रह सकती है, तो मैं तो चली। तो राजा कहता है, ठीक है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैंने तो अपना धर्म का पालन किया। मेरा वचन था कि जो वस्तु नहीं बिकेगी मैं उसको खरीद लूँगा। मैंने अपने धर्म का पालन किया है। वो चली जाती है। राजा कुछ नहीं, अपने आप में निश्चिंत होकर बैठा है। थोड़ी देर बाद फिर देखता है एक बड़ा सुंदर सा पुरुष का आकार में एक व्यक्ति आ रहा है, चला आ रहा है। राजा की फिर अचंभित होकर देखता है। राजा पूछता है, कौन है? तुम कौन हो? तो वो व्यक्ति कहता है, मैं वैभव हूँ। तो क्या बात हो गई? मैं जा रहा हूँ। क्यों? जहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं वहाँ वैभव कैसे रह सकता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजा कहता है, कोई बात नहीं। वो राजन उसको भी नहीं रोकता है और वह भी निकल जाता है। थोड़ी देर बाद फिर देखता है एक बहुत सुंदर कन्या आती है। कन्या भी आती है। राजा की दृष्टि फिर पड़ती है, ये कौन आ रहा है? पूछता है, तुम कौन हो? कहाँ जा रही हो इतनी रात को? तो वो कहती है, मैं कीर्ति हूँ, मेरा नाम कीर्ति है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। क्यों? तुम क्यों जा रही हो? जिस महल में लक्ष्मी नहीं रह सकती, वैभव नहीं है, तो जब लक्ष्मी और वैभव नहीं है तो मेरी कीर्ति कहाँ होगी? मेरे से कौन पूछेगा? इसलिए मैं भी जा रही हूँ। राजन विचलित नहीं हुआ, अपने आप में अचल रहा। कोई बात नहीं। वो एक ही बात कहता, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया है। और वह भी चली जाती है। तीनों चली गई। अब थोड़ी देर बाद एक पुरुष आकार में पुनः वृद्ध पुरुष लाठी टेकते हुए आ रहा है और राजा के पास से गुजर रहा है। राजा अब थोड़ा सावधान था, देखता है कि कौन आ रहा है। अब कौन आ रहा है? लक्ष्मी भी चली गई, वैभव भी चला गया, कीर्ति भी चली गई। अब बचा क्या है राज्य में? अब क्या बचा है? आता है। राजन पूछता, कौन है आप? तो वृद्ध कहता है, मैं सत्य हूँ। सत्य का नाम सुनते राजा सन्न पड़ गया। क्या हुआ आपको? मैं जा रहा हूँ महल से। क्यों? आप क्यों जा रहे हैं? राजा कहता है, आप नहीं जा सकते। नहीं, मुझे जाना है। आप नहीं जा सकते। मैंने आपके पीछे लक्ष्मी को ठुकरा दिया, मैंने आपके पीछे वैभव को छोड़ दिया, मैंने आपके पीछे कीर्ति को तिलांजलि दे दी। आपका पालन करने के लिए, सत्य के पालन करने के लिए मैंने तीनों चीज़ों को ठुकरा दिया। मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो सत्य के पैर पकड़ लेता है राजन। और सत्य भी सोचता है, मैं इसकी परीक्षा ही तो ले रहा था, मैं इसकी परीक्षा ही तो ले रहा था। और सत्य कहता है, राजन तुम पास हो गए हो। और सत्य कहता है, चलो राजन, मैं महल में ही चलता हूँ। और सत्य राजा के साथ आ जाता है। और सत्य आता है तो पीछे से कीर्ति आ जाती है, और कीर्ति आती है तो वैभव भी आ जाता है, और वैभव आता है तो लक्ष्मी भी आ जाती है। ऐसा सत्य किसके पास है बंधुओं? जहाँ पर सत्य है वहाँ पर सब कुछ है। ऐसा आपने सुना है, कहानी आपने सुन ली है। 10:30 बज गए हैं, दो माता जी का उपास है। अब क्या कहें आपके लिए, मैं तो 2 पंक्ति कह करके बहुत सारा बताना था। अध्यात्म ही बता पाते हैं, हमें ज़्यादा ताम झाम की बातें आती नहीं है बताने, आपके हिसाब से हम बता नहीं पाते। हम तो गुरुओं ने जो हमें बताया है, जिनवाणी माँ ने हमें बताया है, और हमें अपने आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी और आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी और हमारी परम बंदनीय बड़ी माता जी जो माँ के समान है, जिनसे हमें बहुत अध्यात्म मिला है, वैराग्य मिला है, अनुशासन मिला है, सत्य पे चलने की राह मिली है, वो माता जी को मैं कभी नहीं भूल पाती।
हमेशा माता जी ने अनुशासन की बात कही है। आज आपको अनुशासन देखना है। हमारी बहनें आपके बीच में आई हैं, 2 बहनें, देखें उनको। उनका आप रोज़ हम आपसे कहते हैं ना, सिर ढको, आप पल्ला देखो, साड़ी पहनना, वो 2 बहनों को देख लें आप। आपको दिखता हो नहीं तो आप चश्मा लगा लें अच्छे से देखने का, और देखें उन दीदियों को। वही हमारी बड़ी माता जी की प्रतिकृति। आपको उनका अनुशासन देखना है, या वर्तमान में अनुशासन के रूप में हमारी प्रतिभास्थली की 2 बहनें आपके बीच में आई हैं। आप रोज उन्हें सुनते हैं, वही अनुशासन की बात। तो जो बड़ी माता जी ने हमें अनुशासन सिखाया, सत्य दिया, धर्म दिया, जीने की कला दी है, उन माता जी को, उन गुरु को मैं बहुत बहुत बदनामी करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपको बाद में इस जिंदगी के बारे में आपका जो समय गुजरता जा रहा है, उस सत्य को जान लें। 2 पंक्तियों 4 गाऊंगी। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यीशु अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, कौन जाने किस डगर पर धड़कनें रुक जाएंगी, कौन जाने किस डगर पर धड़कनें रुक जाएंगी, जिंदगी का क्या भरोसा एक दिन लुट जाएगी, आज कल था कल बनेगा, आज कल था कल बनेगा, यूं उम्र ढल जाएगी, जाग जा अब भी मुसाफिर, जाग जा अब भी मुसाफिर, यह घड़ी कब आएगी, यह घड़ी कब आएगी। सत्य धर्म को प्रणाम करते हुए 2 पंक्ति आप हमेशा सुनते आए हैं, सुन करके, नहीं खूबी नई रंगत नए अरमान पैदा कर, नहीं खूबी नई रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर। हम सबके अंदर वो भगवत्ता प्राप्त हो, भगवत्ता हम प्राप्त कर सकें। उस सत्य धर्म को प्रणाम करते हुए बोलिए, उत्तम सत्य धर्म की संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव जी विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव जी समय सागर जी महाराज की, बंदनी हरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की। जवणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे दो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। दौद संग जिनवाणी माता की आपस में